नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PS20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन की, पब्लिक सेक्टर बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की खबर कहीं कहीं से आती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कई सोर्सेज ने बताया कि सरकार जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? देखिए, पहली बात तो कोविड की वजह से जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है। सरकार के पास एक्चुअली में बहुत कम फंड है, मतलब ना के बराबर फंड है। तो सरकार फंड जुटाना चाह रही है। तो उस फंड जुटाने के लिए सरकार के पास अभी इस समय पे जो तरीका है वो है, जो हमारे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें से सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको सरकार धीरे धीरे करके निकाल रही है, उनको सरकार धीरे धीरे करके बेच रही है, जिससे सरकार के पास क्या आ रहा है, फंड आ रहा है, जिससे वो देश को चला पा रही है। तो दोस्तों उसी कड़ी में एक ये आगे नया पैगाम आया है कि भाई PS20 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक की हिस्ट्री के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में लास्ट ईयर तक होते थे 27 PSB बैंक। जी हाँ दोस्तों, जब मर्जर की बात आई तो सरकार ने मर्जर कर दिया कुछ बैंकों का और बना दिए एक बड़े बैंक। तो दोस्तों सरकार ने 10 बैंकों का मर्जर करके बना दिए थे 4 बड़े बैंक। तो अब हमारे पास टोटल जो बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स हैं वो हैं 12 बैंक। 12 में से 6 जो बैंक हैं वो मर्ज वाले बैंक हैं और 6 जो बैंक हैं वो इंडिविजुअल बैंक है। मैं आपको बता देता हूँ 6 जो मर्ज वाले बैंक है वो कौन से हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी सब्सिडरीज थी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो, सभी को मिला के एक बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद PNB, पंजाब नेशनल बैंक में कई सारे बैंक, 3 बैंक जोड़ दिए। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक। ये 6 बैंक हैं जो मर्ज बैंक है, जो अभी सरकार के हाथ में हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 6 बैंक हैं वो क्या है, वो इंडिविजुअल अभी भी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल बैंक में कौन कौन से? नंबर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 IOB मंडल मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, नंबर 3 बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 5 यूको बैंक है, नंबर 6 पंजाब बैंक, सिंध बैंक। दोस्तों पहले ये उड़ती उड़ती खबर आई थी, मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की न्यूज आ रही थी, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 की खबर आ रही थी। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है वो क्या आ रही है कि भाई ये जो 6 बैंक इंडिविजुअल बैंक है इन सारे में सरकार इन सारों को प्राइवेट करना चाहती है। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली कहा है। आप देख सकते हैं क्लिप में भी, गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि मर्जर हम कर चुके हैं, अब हमें मर्जर नहीं करना है। तो अब हमें जो करना है वो प्राइवेटाइजेशन करना है। दोस्तों नीति आयोग जो इंडिया की सारी पॉलिसीज, इंडिया की सारी ये जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको डिफाइन करता है, उसने बोला है, उसने सरकार को ये आइडिया दिया है कि आप नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो कम कर दीजिए। सिर्फ नीति आयोग नहीं, RBI ने भी बोला है कि जो नंबर्स ऑफ बैंक्स हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा टोटल कंट्रोल बैंक के ऊपर हो जाए और बैंक को, जो कि अभी बहुत सारे NPAs में जा रहे हैं, बहुत सारे बैड लोन्स में जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रख पाएँ। तो सरकार ने इस ऑर्डर को मंजूरी दे दी है। ऑल्दो ऑफिशियली अभी सरकार ने कुछ नहीं निकाला है, ऑफिशियल ऑर्डर कहीं नहीं आया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक, मतलब वही दीपम के सेक्रेटरी हो चाहे नीति आयोग के सेक्रेटरी हो, कहीं कहीं से खबर आ रही है कि सरकार बैंक के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रही है। दोस्तों पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन इस साल नहीं होने वाला। 2020 में बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। बैंक के प्राइवेटाइजेशन की अभी नींव रखी जा रही है। बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि किसको हम बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, कितना हमें बेचना है, कितना नहीं बेचना है। तो ये सारी न्यूज़ चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। इस साल जो सरकार का लक्ष्य है डिसइन्वेस्टमेंट से, जो 2 लाख करोड़ के आसपास का है, तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच के, मतलब BSNL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब को बेच के सरकार लेने वाली है। नेक्स्ट ईयर जो सरकार का डिस इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, डिस इन्वेस्टमेंट की जो रकम है जो सरकार लेना चाहती है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो अब देखिए बिल्कुल क्लियरली खबर आ रही है कि ये जो 6 बैंक जो इंडिविजुअल बैंक हैं इनको सरकार प्राइवेट करेगी। अब देखिए मैं आपको पॉइंट्स बाई पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी सारी खबर न्यूज़पेपर्स के मुताबिक आई है या सोर्सेज से आई है, कहीं और से आई है, उन सारों को पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीति आयोग सजेस्टेड दैट वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉम 12 to 5। जी हाँ दोस्तों, 12 से 5
बैंक करने की ये एक तरह से प्लानिंग चल रही है, 12 से 5 बैंक करने की। नंबर टू, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू प्राइवेटाइज हाफ ऑफ स्टेट ओन बैंक टू रिड्यूस द ओवरऑल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सरकार बैंकिंग इंडस्ट्री में जो दिक्कतें आ रही है उनको कम करने के लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट ओन बैंक है, पहली जो खबर आई थी वो नीति आयोग से आई थी, ये वाली सरकार के सूत्रों से आई है। तो ये फिक्स है कि सरकार ये करने वाली है, कब करेगी ये देखने की बात होती है। नंबर थ्री, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लान विल बी टू सेल मेजोरिटी स्टेक्स ऑफ द बैंक्स, जो मैंने आपको बताए हैं, जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं, 6 बैंक मैंने आपको इंडिविजुअल बताए हैं, उनको पहले पार्ट में उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। उनकी जो हिस्सेदारी सरकार के पास उसको पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। आई एम अगेन नॉट सेइंग डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अगर आपको फर्क नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो अपना सारा का सारा मेजोरिटी जो स्टेक है वो प्राइवेट प्लेयर्स को, किसी को प्राइवेट प्लेयर्स को दे देगी जो भी इंटरेस्टेड होगा जिस भी बैंक को लेने में। तो सरकार ये चाहती है कि हम जो हमारे नंबर्स ऑफ बैंक्स हैं पहले 27 से 12 किए गए, अब 12 से 5 करने की बात चल रही है दोस्तों। अब इसके बाद सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? What are the reasons due to which government is planning to privatize these PSBs? तो दोस्तों उसके कुछ रीजंस हैं, सभी लोगों को पता है, ऑल्दो सरकार इसे क्लियरली नहीं बताती है लेकिन पता सभी लोगों को। क्या है? ड्यू टू कोविड। नंबर वन इज ड्यू टू कोविड। सरकार के पास कोई फंड नहीं है, सरकार के पास, सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डीप में जा रही है, वो बहुत ज़्यादा डाउन जाती जा रही है। उसे उठाने के लिए सरकार को चाहिए पैसा, सरकार के पास नहीं है पैसा, तो सरकार के पास जो अपने फंड्स हैं उनको सरकार बेच रही है। ठीक है। नंबर टू, गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द बैड लोन्स एंड एनपीए। दोस्तों बैड लोन्स और एनपीए अभी पिछले 6 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से हमारे पास नई सरकार आई है तब से पिछले 6 सालों में एनपीएस का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सरकार क्या सोच रही है कि ये जो बैड लोन्स और एनपीएस हैं, तो बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए हमें पैसा चाहिए जिससे हम इन बैड लोन्स और एनपीएस को हटा पाएँ और नंबर ऑफ बैंक्स को कम कर पाएँ, जिससे कि हमारा पूरा कंट्रोल रहे। नंबर थ्री, गवर्नमेंट टोल्ड दैट दे विल यूज दिस मनी टू बेल आउट द रेस्ट ऑफ द बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, सभी बैंकों के पास एनपीए और बैड लोन्स चल रहे हैं, तो सरकार का ये मत है कि हमारे पास जो पैसा आएगा इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करके, उस पैसे को हम जो हमारे बचे हुए 6 मर्ज्ड बैंक हैं उनकी बैलेंस शीट को क्लियर करने में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस पैसे को इन बैंकों को दिया जाएगा जो मर्ज्ड बैंक हैं, जिससे कि बैंकों की बैलेंस शीट फिर से उस वाले स्तर पर आ चुके जहां से वो गिरना शुरू हुई थी। नंबर 4, बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जनरेट अ ह्यूज इनकम फॉर गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन करने पे हो सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट 87,500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, कौन लेगा इस बैंक को, कौन नहीं लेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करके। नंबर 5, गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैंक्स टू 5। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट रिड्यूस कर पीएसबीज को 5 करना चाहती है। अब दोस्तों इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जिन लोगों के खाते हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में कोई भी अभी कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी इसके बारे में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही नीति आयोग से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ना ही कोई कुछ बता रहा है कि जिन लोगों के खाते पहले से इन बैंकों में हैं उन लोगों के साथ क्या होगा। तो दोस्तों मैं भी अभी आपको नहीं बता सकता हूँ कि उन लोगों के साथ क्या होगा, लेकिन जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वो जानकारी मैंने आपको दी। आई होप आपको नॉलेज पसंद आई होगी, आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई ट्राई टू गिव अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक टू। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।